ऋचा कुमारी, आप देख रहे हैं न्यूज मंच। बाबा बागेश्वर बिहार के गोपालगंज पहुंचते ही कहा कि हम राजनीति करने नहीं, हम सनातन का प्रचार करने आए हैं, जिसको लेकर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि उन्हें विचारों से बचना चाहिए। तो वही राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि ये मोदी के बाबा हैं और बिहार में चुनाव है, तो ऐसे में बाबाओं का झुंड आते रहेगा। छोड़ जाते हैं सभी प्रतिक्रियाओं के साथ, बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए शिवम कुमार के साथ ऋचा कुमारी। देश में चर्चा चल रही है, उसके लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अध्यात्म और सनातन की वार्ता पर ही अपने बातों को बोल पाते हैं। हम कोई राजनीति के व्यक्ति नहीं है। हम राजनीति का प्रचार करने नहीं, हिंदुत्व पर विचार करने आए हैं और सनातन का प्रचार करने के लिए हम पूरे देश में जा रहे हैं। लोगों की अपनी अपनी निजी भावनाएं, धर्म को और साधुओं को राजनीतिक बातों से हमें लगता है कि हमको दूर रहना चाहिए। हमें हिंदुत्व पर ही कार्य करना चाहिए, हमें राष्ट्रवाद पर ही कार्य करना चाहिए। भगवान ने शायद इसीलिए हमें भेजा है और हम वो अपना अच्छे से कर पा रहे हैं। रही बात बयानबाजियों की, लोग अपने अपने हिसाब से कथा को अपना अपना अर्थ निकालते हैं, वो उनका मंतव्य है। थैंक यू। तो बिहार में आए हुए हैं, राजनीति गर्म हो गई है, ये तो सब चलता रहता, लोग अपने अपने हिसाब से आरोप लगा रहा है। ये तो देखिए, सनातन की बात करना, राम की बात करना, उन्माद फैलाना नहीं। सनातन की चर्चा शांति की चर्चा है, सनातन की चर्चा एकता की चर्चा है, सनातन की चर्चा देश को जोड़ने की चर्चा है, सनातन की चर्चा हिंदुत्व को जगाने की चर्चा है, सनातन की चर्चा भारत को बचाने की चर्चा है। थैंक यू। देखिए, बिहार में सभी को स्वागत है। बाबा है तो बाबा वाला कर्म और धर्म निभाना चाहिए और यहाँ की निश्चित तौर पे जितना भी उनके हम इंटरव्यू देखते हैं, जितना भी बातें वो करते हैं या बोलते हैं, तो निश्चित तौर पे इसमें देश जोड़ने की बात नहीं होती है, कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाली बात होती है। तो ऐसे जगह पे बाबा को कम से कम अपना जो गरिमा है देश में बाबा लोगों का, उनको बचा के चलना चाहिए और ऐसे विवादित बयान नहीं देना चाहिए जिससे हमारे देश में कोई क्षति हो, कोई देश में टूट हो, देश में आपस में भाईचारा बिगड़े। तो निश्चित तौर पे बाबा का काम जो होना चाहिए, धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों का कल्याण कैसे हो उसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। लेकिन अभी वो विवादों में घेरे रहते हैं, उनको यही अच्छा लगता है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। जिस तरह औरंगजेब को लेकर के सपा नेता थे अबू आदमी, उन्होंने कहा कि औरंगजेब अच्छे आदमी थे। उसके बाद जदयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर, वो भी बोले अच्छे आदमी हैं, जिसको लेकर के बीजेपी के जो लोग हैं इसके बयान से सहमत नहीं है। अभी देखिए, सबका अपना अपना पक्ष है। अब उस जमाने में, उस समय में तो हम लोग तो है नहीं, इतिहास से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। उस अनुकूल कह सकते हैं कि उस समय में कुछ लोगों को हीरो नजर आते थे, कुछ लोगों को विलन नजर आ रहे, तो इसके इतना विवाद करने की क्या जरूरी है। अभी देश में मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी को देश में सरकार चला रहे हैं। देश कल कितना अच्छा होना चाहिए, देश में शांति कैसे होना चाहिए, उस पर चर्चा करना चाहिए। उस समय क्या परिस्थिति था, क्या सोच रखता था,
उस हिसाब से उस समय में सोचते थे। और निश्चित तौर पे जो लोग मुगल थे उनसे हम उम्मीद क्या रखेंगे। आज तो हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, उनसे उम्मीद नहीं रख रहे। वो आज अपने लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, दलित को कहीं ना कहीं वो हाशिए पे डाल रहे हैं। जब हमारे अपने लोग इस तरह में कर रहे हैं तो हम आज से 500 साल पुराना क्यों झाके। विधानसभा चुनाव है, मुकेश सहनी जी आप अपने आप को मतलब कितने सीटों पे तैयारी कर रहे हैं? मजबूती से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में दिखेगा, यहाँ पे सरकार में परिवर्तन होगा। बिहार में मुख्यमंत्री 20 साल से रहे हैं, अभी बिहार में मुख्यमंत्री जी को कोई पसंद नहीं करना चाह रहे हैं। और बिहार में अभी मुख्यमंत्री जी के तौर पर जो 2010 या 5 में जो काम किए वैसा काम भी नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा माजी जी के यहाँ पे गए, सिर्फ 5 मिनट 15 सेकंड का भाषण दिए, जहाँ पे हजारों की संख्या में दलित भाई आए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का समय हो चुका है, उनको हैप्पी एंडिंग करना चाहिए और हम लोगों को अपना विरासत देना चाहिए। तेजस्वी जी तो कह दिए हैं कि वो बूढ़े मतलब कि थोड़ा लाचार मुख्यमंत्री है, अभी वो हो गए हैं और उनको हम लोगों को विरासत देना। ये मोदी बाबा के द्वारा भेजे गए लोग हैं। जो दिल्ली में बैठे मोदी बाबा हैं, उनके द्वारा बाबाओं का झुंड बिहार में चुनाव के पहले भेजा जा रहा है। लेकिन बिहार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ के लोगों ने तय कर लिया है, चाहे जिस जाति और धर्म के लोग हैं, कि रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे तब हमारे बेटे बेटियों को रोजगार मिलेगा, बिहार के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसलिए लोगों ने तय कर लिया है कि हमको तेजस्वी यादव को ही वोट देना है। हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं लोग। अब उनको इतिहास में जाना चाहिए। कोई भी बाबा अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो आप समझ लीजिए, आप लोग पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ के लोग हैं। आखिर ये बात कहां से उठ रही है? बीजेपी वाले यानी मोदी बाबा के द्वारा ये सब प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ कोई बाबा का चलती नहीं होगा। यहाँ हर धर्म हर जाति के लोगों का चलती होगा। महंगाई से, बेरोजगारी से, बलात्कार से, अत्याचार से, अनाचार से सब लोग तबाह है, अपराध से सब लोग तबाह है। इसलिए जनता ने तय कर चुकी है कि हमको क्या करना है। कह रहे हैं कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे तेजस्वी के क्षेत्र। अब लोकतंत्र है, कोई कहीं से चुनाव लड़ेगा, उससे क्या लेना देना है। के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। आज इससे क्या हो जाएगा? तेजस्वी यादव और ज्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे।